नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली किष्किंधा कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुग्रीव को राज्य वापस मिलने पर, वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर और निर्भय हो जाने के कारण सुग्रीव पूरी तरह युवा स्त्रियों के सानिध्य का सुख भोग करने में, विशेषकर अपनी पत्नी रूमा और नई अर्जित तारा के साथ आनंद भोग में डूब गए। इसके कारण राजकाज की देखभाल करने में भी सुग्रीव लापरवाही करने लगे। हनुमान ने जब देखा कि सुग्रीव किस तरह से इंद्रिय भोगी बन गए हैं और अपनी दायित्व की पूर्णतः अवहेलना कर रहे हैं, तो उन्होंने राजा के पास जाकर उन्हें सलाह दी। आपको राम को दिए गए वचन का निर्वाह करके अब उसकी लाज रखनी चाहिए। इसके प्रति मित्रतापूर्ण आदर दर्शाते हुए राम अब तक यहाँ पर आपको आपके वचन की याद दिलाने नहीं आए हैं, परंतु आपको सदैव यह याद रखना चाहिए कि उनकी कृपा से ही आपको यह ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। अब समय आ गया है कि आप अपने अधीन सभी वानरों को बुलाएं और सीता की चतुर्दश खोज का कार्य आरंभ करें। हनुमान की बात सुनकर सुग्रीव चेत गए। राजा ने नील को बुलवाकर आदेश दिया, सभी वानर योद्धाओं तक मेरा आदेश पहुंचा दिया जाए कि उन्हें 15 दिन के अंदर यहां पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। यह आदेश देकर सुग्रीव अंतःपुर को लौट गए। इसी बीच से सीता के वियोग के कारण पतझड़ ऋतु की सुंदरता ने राम के वियोग की पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया। चूंकि राम यह समझ रहे थे कि सुग्रीव इंद्रिय तुष्टि के जीवन का उपभोग कर रहे हैं, इसलिए उनकी हताशा और अधिक बढ़ गई। राम का दुख देखकर लक्ष्मण भी निराश हो गए और उन्होंने राम को प्रसन्न करने का बहुत अधिक प्रयास किया। एक दिन श्री राम बोले, अब पतझड़ ऋतु भी आ गई है, जमीन सूखकर सख्त हो गई है और हवा ताजगी से भर गई है। सैन्य अभियान आरंभ करने के लिए यह सर्वथा उचित समय है, परंतु सुग्रीव अब भी नहीं आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अगणित स्त्रियों के साथ इंद्रिय भोग में डूबे होने के कारण वह दायित्व निभाने की अपनी चेतना गंवा चुके हैं। मेरे प्रिय लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को मेरी ओर से धिक्कारते हुए कहना कि हे बानर राज, आपके समान वचन ना निभाने वाला व्यक्ति सभी जीवों में निकृष्ट होता है। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि आपको अपने बड़े भाई का वध करने वाले मुझसे वचन नहीं निभाने का तनिक भी भय नहीं है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि यदि आपने सीता को खोजने में मेरी सहायता करने का वचन नहीं निभाया, तो मैं स्वयं किष्किंधा आकर आपके समस्त संबंधियों सहित आपका वध कर दूंगा। राम को इस प्रकार अत्यधिक क्रोध में देखकर लक्ष्मण भी क्रोध से भर उठे और अपना धनुष उठाकर वहां से जाने की तैयारी करते हुए लक्ष्मण ने कहा, यदि वह दुष्ट सुग्रीव आपका आदेश सुनकर तत्काल नहीं चेत जाता, तो मैं आज ही उसका वध कर दूंगा। यह कहकर लक्ष्मण शीघ्रता से प्रस्थान करने लगे। तब राम ने लक्ष्मण के क्रोध को शांत करते हुए कहा, पहले सुग्रीव से मित्रतापूर्ण स्वर में बात करना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसे होश में लाने के लिए इतना पर्याप्त होगा। इसके बाद अत्यंत आवेश में भरकर लक्ष्मण ने किष्किंधा में प्रवेश किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।